हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 49 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ टाइम। ओके बच्चों, सो आज इस चैप्टर में बच्चों हम टाइम से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सबसे पहले जैसे कि आप पिक्चर देख सकते हैं, ठीक है, एक बॉय आपको दिखाई दे रहा है जिसमें फर्स्ट पिक्चर में वो क्या कर रहा है, गेटअप हुआ है एंड देन वो अपने स्कूल के लिए जा रहा है रेडी होके। सो वी मेजर टाइम बाय लुकिंग एट द पोजिशन ऑफ सन, यानी कि सन की जो पोजिशन होती है हम उसके अंदाज़ा लगाकर उसी की हेल्प से हम टाइम का मेजरमेंट करते हैं। किस तरीके से, लेट्स सी। यहाँ पे आप एक डायग्राम देख सकते हैं, पिक्चर, ठीक है। यहाँ डे बताया हुआ है, यहाँ नाइट, ठीक है, यहाँ मॉर्निंग है और यहाँ इवनिंग। सो When the sun rise, we say it morning, ठीक है। जब भी सन राइज होता है, सूरज निकलता है, तो हम उसे मॉर्निंग कहते हैं। एंड when the sun is right above our head, जब हमारे बिल्कुल हेड पर होता है सन, तो हम कहते हैं we say it noon, तो तब क्या होती है, नून होती है, ठीक है। इसी तरीके से there is no sunlight, इट इज़ डार्क। अब क्या है, कोई भी सनलाइट नहीं है, अंधेरा है, डार्क है बाहर चारों तरफ। एंड वी सी स्टार, और हमें तारे भी दिखाई देते हैं स्काई में। सो वी से इट नाइट, तो हम उसे नाइट कहते हैं जब हमें सन की रोशनी नहीं दिखाई देती है और हमें आसमान में सितारे दिखाई देते हैं और बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। वी कैन नॉट सी द सन, हम सन नहीं देख पाते हैं। वी कैन सी दैट द बर्ड्स रिटर्निंग बैक टू दियर नेस्ट, कि बर्ड्स जो हैं अपने नेस्ट में वापस जा रहे हैं। सनलाइट फेड्स अवे, सनलाइट फेड हो चुकी है, थोड़ी सी धुंधली हो चुकी है। वी से इट इवनिंग, तो हम उसे क्या कहेंगे, इवनिंग कहेंगे। सब अपने घर कब जाते हैं वापस, इवनिंग में जाते हैं, शाम के टाइम जाते हैं जब वो पूरे दिन का अपना वर्क फिनिश कर लेते हैं, राइट। क्लियर है। सो ये थे बच्चों आपके एग्जाम्पल, मॉर्निंग, इवनिंग, नून एंड नाइट। ओके, सो यहाँ पर इसी के ऊपर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज पिक्चर गिवन है, मैचिंग आपको करने हैं बच्चों, ठीक है। मैच द एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ करेक्ट टाइम ऑफ द डे, ठीक है। डे का करेक्ट टाइम, यानी कि जब आप ब्रश करते हो आप अपने टीथ को, तो कब करते हो, मॉर्निंग में, तो आप इसको मॉर्निंग से यहाँ मैच करोगे, ठीक है। अब ये क्या है, गो टू स्लीप, आप कब सोने जाते हैं, आप जाते हैं नाइट में, ठीक है। तो आप नाइट को सर्च करोगे एंड नाइट कहाँ पर है, ये रहा नीचे आपका ये नाइट है, तो आप यहाँ पर इसको मैच कर दोगे नाइट से, ठीक है। अब गो टू स्कूल, आप स्कूल कब जाते हैं, मॉर्निंग में ही जाते हैं। सॉरी, कम बैक टू स्कूल, ये आप आते हैं नून में, ठीक है। सो हम नून सर्च करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको मिड डे दिया हुआ है, मिड डे यानी कि डे के बीच में नून में आते हैं। एंड आप प्ले करने कब जाते हैं, प्ले करने हम जाते हैं जब हमारा होमवर्क हो जाता है फिनिश, तो हम जाते हैं इवनिंग में, ठीक है। सो हम अपना स्कूल होमवर्क कंप्लीट करने के बाद प्ले करने जाते हैं। क्लियर है। सो ये सिंपल सा चैप्टर है बच्चों, जो कि आपका टाइम से रिलेटेड है, और इसी से हमने क्या सीखा है, टाइम को मेजर करना सीखा है। किसकी हेल्प से, सन की पोजीशन की हेल्प से, ठीक है। किस कंडीशन में कौन सा हम टाइम बताते हैं, ठीक है। मॉर्निंग में क्या होता है, सनराइज होता है, एंड उसके बाद जब हमारा बिल्कुल सर के ऊपर होता है सूरज, तो हमारा आफ्टरनून होता है, ठीक है। और जब सब पंछी अपने घरों को वापस जाते हैं, अपने नेस्ट में वापस जाते हैं, और सनलाइट थोड़ी फेड हो जाती है, तो उसे इवनिंग कहते हैं। और जब बिल्कुल बाहर चारों तरफ अंधेरा हो और आसमान में तारे दिखाई दे, तो वो नाइट कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आप टाइम को मेजर कर सकते हैं। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो का, इन चैप्टर को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 50 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द क्लॉक। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम क्लॉक के बारे में, ठीक है, टाइम जो हमारा क्लॉक में होता है, वॉल क्लॉक जो होती है, उसके बारे में सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। तो सबसे पहले बच्चों, रीडिंग टाइम, ठीक है, यानी कि टाइम को रीड करना, पढ़ना हमें आना चाहिए। तो किस तरीके से हम रीड करेंगे, लुक एट द क्लॉक, ठीक है। यहाँ पे आपको एक क्लॉक गिवन है, आप इसे देखिए एंड ऑब्जर्व करिए। देयर आर 12 नंबर्स। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि आपको 1 से लेके आपके सारे नंबर्स 12 तक यहाँ पर गिवन है, ठीक है। उसके बाद देयर आर 2 हैंड्स ऑफ द क्लॉक, और आपको 2 हैंड दिखेंगे, 1 एंड 2, ठीक है। 2 हैंड यानी कि 2 सुई दिखाई देंगे आपको।
द शॉर्ट हैंड शोज द आवर। जो शॉर्ट हैंड है, छोटी जो सुई है बच्चों, वो आपको ये होता है आवर हैंड के लिए। द लॉन्ग हैंड शोज द मिनट। और जो लॉन्ग वाला हैंड है, जो बड़ी वाली सुई है, वो आपकी मिनट के लिए होती है। छोटी सुई घंटे के लिए होती है, बड़ी सुई मिनट के लिए होती है। When the long hand is on 12, जब आपका लॉन्ग हैंड 12 पर होगा, जैसे कि अभी है, देन आप बोलेंगे and the short hand is on any number। और जब वो छोटा वाला हाथ जो है वो किसी भी नंबर पे हो, बड़ा वाला हैंड जो सुई है वो आपकी 12 पर होनी चाहिए और छोटी वाली सुई आपकी किसी भी एनी अदर नंबर पे हो, तो आप कहेंगे रीड द क्लॉक बाय आवर। तो हम उसे आवर से रीड करते हैं। जैसे कि अभी 9 पर है, इट मीन्स अभी क्या टाइम हो रहा है, 9 o'clock। ठीक है, उसी आवर से हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पर आपको गिवन है एक्सरसाइज, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ड्रॉ द हैंड्स, यानी कि आपको वो दोनों सुई बनानी है, दोनों हैंड्स बनाना है, शॉर्ट हैंड एंड लॉन्ग हैंड। ठीक है, ऑफ द क्लॉक टू शो द गिवन टाइम, जो टाइम आपको दिया हुआ है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा, टाइम कैसे रीड करते हैं कि हमारा जो मिनट वाला हैंड है वो 12 पर होना चाहिए और वो जो शॉर्ट हैंड है वो किसी भी नंबर पे हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे आपको गिवन है 2 o'clock, यानी कि बिग वाला हैंड जो लॉन्ग हैंड है वो आपका 12 पर होगा एंड जो शॉर्ट हैंड है वो कहाँ पर होगा, एनी अदर नंबर, यानी कि 2 पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया है, टाइम शो करा है। सिमिलरली 4 o'clock के लिए भी सबसे पहले लॉन्ग हैंड होगा आपका 12 पर एंड शॉर्ट हैंड होगा आपका 4 पे। ओके, इस तरीके से आपको टाइम शो करना है यहाँ पर। ओके, हैंड्स ड्रॉ करने हैं। नेक्स्ट है आपका, हैंड्स आपको ड्रॉ करे हुए मिलेंगे, राइट करना है आपको टाइम। ठीक है, टाइम राइट करेंगे टाइम रीड करने के बाद। जैसे कि लॉन्ग हैंड हमारा 12 पर है, शॉर्ट हैंड 3 पर है, इट मीन्स टाइम हो रहा है 3 o'clock, यानी कि 3 o'clock। ओके, यहाँ पर है बच्चों आपका लॉन्ग हैंड 12 पर है, शॉर्ट हैंड 6 पर है, तो आपका कौन सा टाइम हो रहा है, जिस पे शॉर्ट हैंड है, इट मीन्स 6 o'clock। ओके, इसी तरीके से बच्चों आपको यहाँ पर टाइम राइट करना है। ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है, टाइम सबसे इजी एंड इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, बहुत अच्छे से आप सीख सकते हैं इनको प्रैक्टिस करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, व्हाट इज योर डेली रूटीन, यानी कि जब आप मॉर्निंग में उठते हैं, ठीक है, आप क्या क्या वर्क करते हैं, कैसे अपने डे को स्टार्ट करते हैं, वो उसको हम कहते हैं रूटीन। ठीक है, डेली रूटीन। रीड द स्टेटमेंट एंड राइट द टाइम इन द ब्लैंक स्पेस। आपको स्टेटमेंट रीड करनी है, ठीक है, कि क्या वर्क हो रहा है इस पिक्चर में या फिर सेंटेंस में, और फिर आपको वो फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि ब्लैंक्स को फिल करना है। एज शोन द फेस ऑफ द क्लॉक। ठीक है, जैसे कि क्लॉक में दिया हुआ है। ठीक है, कुलदीप गेट्स अप एट डैश इन द मॉर्निंग। तो मॉर्निंग में गेट अप हुए हैं, तो मॉर्निंग में कितने बजे उठते हैं, 6 o'clock। ठीक है, आप यहाँ पर 6 o'clock राइट कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट है, ही टेक्स हिज ब्रेकफास्ट एट। ब्रेकफास्ट कब लेते हैं, यानी कि अगर आप 6 o'clock उठे हैं तो आपको हाफ एन आवर रेडी होने में, बात लेने में टाइम लगेगा, तो आप यहाँ राइट कर देंगे 6:30। ओके, 6:30 AM इन द मॉर्निंग। ओके, इसी तरीके से आपको बाकी पिक्चर्स भी करने हैं, बाकी जगह भी ब्लैंक्स को फिल करना है। ही गोज टू द स्कूल, आप अपने स्कूल का टाइम बता सकते हैं। ही कम बैक होम फ्रॉम स्कूल एट द नून, यानी कि नून में वो कब आते हैं, आपको वो टाइम बताना है। ठीक है, ही टेक्स लंच एट, आप कितने बजे लंच खाते हैं। ही गोज टू द बेड एट, आप सोने किस टाइम जाते हैं, कितनी लेट आप सोते हैं। ठीक है, वो आपको यहाँ पर बताना है। जो भी जिस भी टाइम आप सोने जाते हैं वो आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं, अपना शेड्यूल आप यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, सो बहुत ही ईजी चैप्टर था बच्चों ये आपका, जो कि यहाँ पर फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, टाइम आपको अच्छे से मैनेज करना आ गया होगा। ठीक है, आपको किस तरीके से राइट करना है, किस तरीके से रीड करना है, और किस तरीके से आप हैंड्स जो है शॉर्ट हैंड एंड लॉन्ग हैंड आप इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, सो इस वीडियो को, इन चैप्टर को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।